बालू चोर इतना जोर से नारा लगाओ कि दुमका में ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री सुने। बालू चोर, पत्थर चोर, कोयला चोर, कमीशन खोर। करें आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित सचिवालय घेराव और प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री करमवीर जी, भारत सरकार में हमारे मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, यदुनाथ पांडे जी सहित आप बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित झारखंड के गांव-गांव से आए हुए हमारे कर्मठ योद्धा, कार्यकर्ता मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज कुशासन के खिलाफ, जिस कुशासन से पूरा राज्य त्रस्त है, जिसके कारण राज्य में महिलाएं बहनें असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार, महिलाएं असुरक्षित, किसान लाचार, आम नागरिक त्रस्त, शासन तंत्र विफल, भ्रष्ट प्रशासन और राज्य को लूटने वाले लोगों की जमात, ऐसे दृश्य झारखंड की बन गई है। झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार के तरफ, महिलाओं के घटनाओं में, महिलाओं के साथ अत्याचार में घटनाएं निरंतर वृद्धि, उस पर कोई रोक नहीं। खाद्यान्न और खनिज पदार्थों की लूट और बेरोजगारों के बीच में राज्य सरकार इस तरीके से अवधेयबुन की स्थिति पैदा कर रही है, इस तरीके से धोखा देने का प्रयत्न कर रही है कि आज पूरे झारखंड का भविष्य अंधकार हो रहा है। और वहीं आज झारखंड में आदिवासी असुरक्षित हो रहे, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। और अगर एक परिवार में कोई
बूढ़ी महिला है या कोई एक बेटा है, तो 60 गढ़ के बल पर माफिया और पुलिस तत्व उनके हत्या कराने, करने और जमीन पर कब्जा लेने का काम चल रहा है। आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर झारखंड में माफियाओं के माध्यम से सरकार के संरक्षण में लूटी जा रही। इस तरह की कई घटनाएं लगातार सामने आने के बावजूद भी सरकार बेशर्मी के साथ ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही और इसलिए बाध्य होकर आज राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भविष्य का रास्ता तय करने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से आज यहां पर एकत्रित हुई है। मित्रों, हम सब यहां आम सभा के माध्यम से नहीं बल्कि सरकार को चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए प्रदर्शन करते हुए, घेराव करते हुए कि लोकतंत्र में जनता जब सरकार को चुनती है तो सचिवालय के फैसले के माध्यम से राज्य की जनता को न्याय मिलना चाहिए, ये उम्मीद करती है। लेकिन जिस सचिवालय में ऐसे फैसले जिससे राज्य की जनता त्रस्त हो, राज्य की जनता अंधकार की तरफ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल मुख दर्शक बनकर नहीं रह सकती। इसलिए लाखों की संख्या में आज सचिवालय घेराव करने के लिए राज्य की जनता यहां पर पहुंची हुई है और इसलिए आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपने गलत नीतियों के माध्यम से सरकार के लाभ से लोगों को वंचित कर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज दुनिया के अंदर विश्व विजेता बनकर उभरने के तरफ लगातार प्रयत्न करते हुए भारत की भूमि से सैटेलाइट छोड़ करके दुनिया को बता रही है कि भारत कितना होता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जहां देश में लगातार विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए, किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार देश काम कर रहा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, वहीं यहाँ की सरकार इस तरह का बयान दे करके, इस तरह की नीतियों की बात करके लोगों को अंधकार में ढकेलने का और रोजगार के दरवाजे बंद करने का काम कर रही है। इसलिए मित्रों, आज जो प्रदर्शन में आप सब आए हैं, यह प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि हम कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश में जिस तरीके से विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है, झारखंड पीछे न छूटे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की यह इच्छा है कि आने वाले दिनों में भारत में जिस तरीके से विकास की गाड़ी दौड़ रही है, झारखंड को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना है। और इसलिए मित्रों, इस समय हमें प्रदर्शन के माध्यम से इस राज्य के सरकार को चेताना है, जगाना है और बताना है, कुशासन नहीं बल्कि इस देश और इस राज्य को सुशासन चाहिए। देश में सुशासन के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, डंका बजाने का काम किया है और भारत एक साथ
शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभर रहा है। झारखंड को पीछे धकेलने का काम जो ताकत करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न राज्य की जनता और न ही देश की जनता इसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प के साथ आगे बढ़े कि आने वाले दिनों में इस राज्य को सुशासन देकर, हर नागरिकों के दुख दर्द में सहयोगी बनकर, किसानों को उसका सम्मान, महिलाओं को उसकी सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगार और आम नागरिकों को सुरक्षा देकर हम इस राज्य को आगे बढ़ाएं। इसी दायित्व को पूरा करते हुए आज इस प्रदर्शन में हम सब शामिल होकर यहां से लौटे और फिर आगामी दिनों के लिए अपना कमर कसते हुए तब तक विश्राम हम नहीं लेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य को विकास के दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प को पूरा नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भाइयों एवं बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस देश में अब कांग्रेस पार्टी के लिए देश की जमीन बंजर हो चुकी है। आने वाले समय में झारखंड सहित पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होना तय है। मैं विशेष कुछ नहीं कहते हुए दो चार बात सिर्फ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जनता, झारखंड की जनता परेशान है नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से। झारखंड का नौजवान परेशान है बेरोजगार से। झारखंड की जनता परेशान है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से। झारखंड की जनता परेशान है आज महिला और बच्चों पर अत्याचार और व्यभिचार से। झारखंड की जनता परेशान है आज उग्रवादी और घुसपैठ से। झारखंड की जनता परेशान है आज कमीशन खोरी से। झारखंड की जनता परेशान है राज्य की कानून व्यवस्था से। इस सरकार में नीचे से ऊपर सब लोग पैसे लूटने में लगा हुआ, पैसा बनाने में लगा हुआ और जनता अब इस सरकार को मान रही है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारियों के लिए बनाई गई सरकार है, जिसने गरीबों का खून चूस लिया और विकास को विनाश के कगार पर ले गया। अंत में मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि हर झूठ के खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। जनता हेमंत सोरेन सरकार के साबूत में आने वाले समय में अंतिम कील ठोकेगी। राज्य के विकास और महिला, नौजवान, किसानों के उज्जवल भविष्य जनता पार्टी लगातार सरकार ने हेमंत सोरेन जी अपने पाप का बोझ अब झारखंड की जनता सहने को तैयार नहीं है। इसलिए राज्य में आपको कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि राज्य में आप सत्ता में रहे। आपको सत्ता से हटना ही चाहिए। और अंत में मैं कुछ नारा बोलूंगा, आप सब नारों लगाएंगे। बालू चोर, गद्दी चोर बोलिएगा। बालू चोर, इतना जोर से नारा लगाओ कि दुमका में ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री सुने। बालू चोर, पत्थर चोर, कोयला चोर, कमीशन खोर, ये नाराएं हर घर से गूंजनी चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, ये बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के पर्व त्योहार में जय श्री राम नारा लगाने पर भी जिस तरह हिंदू समाज के पास अत्याचार हो रहा, बाकी में कोई रोड में अगर शिव का गेट बनाता है तो इस पर महिलाओं को, बच्चों को जेल भेजा जाता। जमशेदपुर में भी घटना हुई, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया। आपने देखा लोहरदगा में 2-2 बार दंगा हुआ, रांची में दंगा हुआ। ये बहुसंख्यक समाज के साथ जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार भोग बैंक और तुष्टीकरण के सरकार बनी, तब से हिंदुओं पर के पर्व त्योहार पर भी अरंगा।
आज झारखंड की जनता पूछना चाहती है कि हिंदू के पर्व त्योहार पर ही क्यों व्यवधान होता, जबकि संविधान और भारतीय जनता पार्टी भी सभी धर्म का सम्मान करती है। दूसरे धर्म पर इस तरह के व्यवधान क्यों नहीं होता? और ये सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, सरकार के संरक्षण के कारण आज हमारा हिंदू पर्व त्योहार में इस तरह का व्यवधान डालने का काम कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में ये भ्रष्ट निकन्नी सरकार को हमें बदलना है और आप सब जो इतनी तपती दूर में भी रोक टोक के बावजूद भी लाखों के संख्या में कार्यकर्ता जनता यहाँ पहुंचे, तो आप सभी जनता को नमन करते हुए हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी। जिस तरह डबल इंजन की सरकार